नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, रविवार का दिन है, तो सूरज की ऊर्जा लेने के लिए आप सूरज को अर्घ दीजिए, मंत्र जाप कीजिए ओम ग्रहणी सूर्याय नमः, और उसके बाद 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो आज का दिन आपका सफल रहेगा। वास्तु से शुरू करती हूँ, उसके बाद आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में मैं थोड़े से ज्ञान की बात करूंगी जिस आप अंत तक बने रहिए और इसका लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो कल मोमबत्ती की बात की थी। बच्चे को अगर भय है, किसी प्रकार का भय होता है छोटे बच्चों को, तो बच्चों का भय को दूर करने के लिए मोमबत्ती लगाएं। कहाँ लगानी है? दक्षिण दिशा में एक कैंडल जलाकर रख दें। दक्षिण का संबंध अग्नि से होता है और अग्नि का कलर लाल रंग है। अग्नि का लाल रंग से रहता है संबंध, तो लाल कैंडल लगाना ठीक रहेगा। दक्षिण में कैंडल जलाने के लिए लाल कैंडल लगाएं तो बच्चों का कोई भय नहीं रहेगा, सारा भय मिट जाएगा। ये थी वास्तु की बात है। अब तिथि और योग की बात कर लेते हैं। अष्टमी तिथि आज शाम 5:27 तक रहेगी। आज से कल सुबह 7 बजे तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्धि पाने और प्रभु का नाम जपने के लिए सिद्ध योग उत्तम होता है। और आज रात 10:07 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। चित्रा 14वां नक्षत्र है, इसका स्वामी मंगल है और इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है, तो आज बेल की पूजा आराधना करें, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। हर शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाता है। आज अष्टमी तिथि है तो आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। दुर्गा अष्टमी पर माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। आज के दिन व्रत रखकर माँ दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पोवे आदि का भोग लगाया जाता है। देवी दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की मंत्रों से पूजा करें और आज 5 सफेद कौड़ियाँ लाल कपड़े में बांधें। कौड़ियाँ दुर्गा जी के मंदिर में चढ़ाएं। देवी माँ से हाथ जोड़कर प्रणाम करें तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए आज, तो सेहत में सुधार होगा। कपूर से उनकी आरती करनी चाहिए। मंदिर में भगवान को पीले फूल फल अर्पित करें तो हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। घी का दीपक भी जलाना है तो और मंत्र जाप करना है देवी माँ का। आज पूरा दिन देवी माँ की उपासना करनी है, तो माँ दुर्गा की उपासना कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें और मंत्र जाप करें। मैं 2-3 मंत्र बता देती हूँ जो देवी के मंत्र हैं। या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये मंत्र जाप करेंगे तो बच्चों के कैरियर में तरक्की मिलेगी, बच्चों का कैरियर अच्छा हो जाएगा। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाना चाहिए। बिजनेस में तरक्की के लिए देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाए। माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और हलवे और चने का भोग लगाना चाहिए। 2 कपूर और 12 लौंग लेकर उबले पर जलाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। 2 कपूर 12 लवंग लेकर उबले पर जलाएं तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। और मंत्र जाप करें, देवी माँ के आगे बैठ जाए, मंत्र जाप करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। तो ऐसा आप जाप करेंगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और बिजनेस में तरक्की मिलेगी। और मनपसंद अगर विवाह करना है, आपको विवाह नहीं हो रहा है, विवाह करना है, तो 21 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए। किसी कन्या में माँ दुर्गा का ध्यान करके आशीर्वाद लेंगे तो देवी माँ की कृपा बरसेगी। भेंट स्वरूप कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए, उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए। तो और मंत्र जाप करना चाहिए परम सुख की प्राप्ति के लिए। अब सुख की प्राप्ति के लिए मंत्र जाप करें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। मैं एक बार वापस बोल देती हूँ। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जही। ये ऐसा जाप करेंगे तो परम सुख की प्राप्ति होगी। मंत्र जप के बाद देवी माँ को प्रणाम करना चाहिए और सब भय से छुटकारा पाने के लिए मंत्र जाप करें। ओम ऐम रीं क्रीं चामुंडाय विच्चे। तो ऐसा जाप करेंगे तो सब प्रकार के भय दूर हो जाएंगे। जप के बाद मंदिर की घंटी भी बजानी चाहिए
और दूसरा मंत्र है जिसमें अगर बहुत टाइम से अगर सेहत खराब है तो सेहत को दुरुस्त करने के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। मैं वापस बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते। ऐसे करेंगे तो सेहत सुधर जाएगी। माता को 5 फलों का भोग भी लगाना चाहिए। आज देवी माँ को लाल रंग की पोशाक चढ़ाएं, चुनरी चढ़ाएं, लाल चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो ऐसे करेंगे तो समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो ये थी छोटे से देवी माँ के उपाय, थोड़े से आप कीजिए और आज का दिन सफल कीजिए। और अष्टमी तिथि है 5 बजे तक। अष्टमी तिथि पर नारियल का सेवन करने से बचें। और उसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नवमी तिथि को लौकी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये शत्रुओं की वृद्धि के समान होती है, शत्रुओं की वृद्धि कराती है। तो थोड़े से खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखें, बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए, उसमें मनाही नहीं है। तो ये थी आज की बातें, खास बातें। आइए हम कृष्ण कथा में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश करते हैं। हमें अपना समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें कल हमने बात की थी कि हमें थोड़ा सा समय बाकी है, हमें नाम जाप करना चाहिए। तो कितना समय बाकी है वो हमें पता नहीं है, लेकिन जितना भी समय है उसका हम लोग सदुपयोग करना चाहिए। भागवत कथा सुननी चाहिए, सिर्फ सुनने से ही भला हो जाएगा। हमें जो दुख मिलते हैं वो हमें कर्मों का फल है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि अगर मेरी कथा सुनेंगे तो पाप ताप सब दूर हो जाएंगे। पाप भी और ताप भी, ताप किसको बोलते हैं? दुख। तो पाप ताप सब दूर हो जाएंगे। भागवत कथा का श्रवण कीजिए, मात्र श्रवण करने से ही परम मंगल होता है, जीव का परम कल्याण होता है। कथा सुनने से ही हमारा कल्याण होगा। कृष्ण लीलाएं सुननी चाहिए। उसमें हम कर क्या सकते हैं? जब कृष्ण लीलाएं आप सुनेंगे कि इसने माखन की चोरी की या इसके घर पे गए, गोपियों से रासलीला की, उसमें सुनने ही है, खाली सुनना ही है। उसमें हम कर कुछ नहीं सकते हैं, सिर्फ सुनने से ही हमारा भला हो जाएगा। जो एग्जाम्पल राजा परीक्षित ने क्या किया था, उसको जब पता चला था कि उसके 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो राजा परीक्षित ने भी कथा ही सुनी थी। 7 दिन पूरे 7 दिन उसने भागवत कथा सुनी थी और सिर्फ श्रवण मात्र से ही उसका भला हो गया था, उसको मोक्ष मिल गया था। सिर्फ सुनने मात्र से ही भला हो जाता है। हमें भी अपने जीते जी कथा सुननी चाहिए, हमारा भी भला हो जाएगा। कृष्ण लीलाओं का अन्य पुराणों में भी उल्लेख मिलता है, सब जगह उल्लेख मिलता है। कृष्ण लीलाएं बहुत विस्तार में लिखी गई है। जो कोई भी उस कृष्ण लीला का व्याख्यान करता है, विस्तार करता है, श्रवण करता है, उसका भला होगा। अब जो इस वक्त का समय का सदुपयोग कीजिए। कितना हम समय का सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं। अगर हमारी सद्बुद्धि है, अगर हमारे पास सद्बुद्धि है तो हम वक्त का सदुपयोग करेंगे, और अगर हमारी दुर्बुद्धि है तो हम वक्त का दुरुपयोग करेंगे। दुर्बुद्धि किससे आती है? दुर्बुद्धि किससे आती है? बुरी संगत से मिलती है। हमारी दुर्बुद्धि बुरी संगत से मिलती है, और सद्बुद्धि सद्गुरु से मिलती है। अब हम जो जुलाई का महीना है वो त्योहार शुरू हो जाएंगे। अब त्योहार शुरू हो जाएंगे सारे। 17 जुलाई को एकादशी है। वो एकादशी जो श्री विठल का प्रकट दिवस है। भगवान विठल प्रकट हुए थे, और फिर 4 महीने के लिए मेरे भगवान शयन करने जाएंगे। चतुर्मास शुरू होगा, आषाढ़ी एकादशी होगी उस दिन। आषाढ़ी एकादशी में 4 महीने के लिए मेरे प्रभु ठाकुर जी शयन करने जाते हैं, शयन योग निद्रा में जाएंगे। फिर कार्तिक मास, 4 महीने के बाद जो कार्तिक मास की एकादशी आएगी, देव उठनी एकादशी, उसमें भगवान उठ जाएंगे, जाग जाएंगे, योग निद्रा से जाग जाएंगे। वैसे भगवान सोते नहीं हैं। हम बोलेंगे भगवान सो गए, भगवान सोएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? सृष्टि कौन चलाएगा? नहीं, भगवान सोते नहीं है, वो लीलाएं करते हैं, योग निद्रा में जाएंगे। उनके अनेकों रूप हैं, वो एक रूप में वो योग निद्रा में जाते हैं, दूसरे रूप में भक्तों के साथ होते हैं, भक्तों की भलाई का सोचते हैं। 4 महीने के लिए शिव जी कार्यभार संभालेंगे। सृष्टि का कार्यभार कौन सा संभालेगा? शिव जी। वो 4 महीने शिव जी की पूजा आराधना करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं। हमें माला तो जपनी ही होगी, चाहे
कुछ भी हो जाए हमें माला नहीं छोड़नी है, प्रभु को हमेशा याद करना है। ठाकुर जी की लीलाएं हैं ये सब, जो लीला करते हैं ठाकुर जी, लीलाएं करते हैं, अनेक लीलाएं हैं, उनके अनेकों रूप हैं। एक रूप में वो सो जाते हैं, निद्रा में जाते हैं, एक रूप में वो हमारे साथ होते हैं, दूसरे रूप में किसी को भला करते हैं। तो उनके अनेक रूप हैं। जहाँ कथा होती है वहाँ भगवान आ जाते हैं, जहाँ कृष्ण की कथा होती है वहाँ भगवान जरूर होते हैं। फिर 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, बहुत बड़ा दिन है, गुरु को याद करने का दिन है, गुरु की महिमा गाने का दिन है, तो गुरु को उस दिन याद करना है। मैं आगे बताती रहूंगी कौन से त्योहार आ रहे हैं, आप जरूर सुनना और कृष्ण कथा सुनते रहिए। ऐसे ही ईश्वर को साथ रखिए, ईश्वर को निकट रखिए। समय का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। समय का सदुपयोग किस तरह करेंगे? सत्कर्म करके करना है, नाम जाप करके करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखिए, हमारे जो दुख मिलते हैं, जो हमारे पास पाप ताप हम करते हैं, दुख मिलते हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म ही हैं जो हमें दुख देते हैं। तो वो कैसे कटेंगे? वो हम काफी दुख झेल चुके हैं, अब कितना समय बाकी रह गया है, उतने समय में तो नाम जाप कीजिए, उतने समय में तो कथा सुनिए, श्रवण कीजिए, श्रवण मात्र से ही भला हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।